देवर जी। हाँ। अ, क्या आपने मुझे टच किया? अरे भाभी जी, मैं कैसे टच कर सकता हूँ? कुछ काम कर रही हो क्या? जी हाँ। हाँ। ठीक है। देवर जी, आप झूठ बोल रहे हैं, आप मुझे टच कर रहे हैं। अरे भाभी जी, एक बार इधर आना, यहाँ बैठना। काश मेरी आंखें होती तो मैं तुम्हें देखता। तुम कितनी सुंदर हो। सब लोग बताते हैं ना भाभी, तुम बहुत सुंदर हो। तो मेरे मन में ना हलचल होती है। वाकई तुम सुंदर हो। हाँ, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन हलचल क्यों होती है ये सब सुनकर तुम्हें? अरे तुम्हें नहीं पता, मर्द का और औरत का तो पहले से ही सिस्टम ऐसा होता है। जब भी कोई तारीफ करता है ना किसी औरत की, तो मन में ना हलचल सी होती है। तुम्हारे नहीं होती क्या? नहीं, मैं तो कुछ ऐसा नहीं होता। लेकिन ये बात तो मैं आपसे सुन रही हूँ। पर क्यों, मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ क्या? अरे वो क्या है ना, मैं ये कह रहा था, अब भैया तो घर पे आते नहीं है। तुम कैसे करती हो, अपने आप को कैसे संभालती हो? कैसे करती हूँ मतलब? मैं समझ नहीं पा रही तुम्हारी बात। अरे मैं ये कह रहा, देखो, हर औरत को ना मर्द की जरूरत होती है ना। देखो भाभी, मेरी बात का बुरा मत मानना। तो भैया तो तुम्हारे पास आते नहीं है, फिर कैसे वक्त काटती हो अपना? अब वैसे तो मैं भी अकेला ही रहता हूँ, और वैसे भी मेरी शादी तो होने वाली है नहीं। तो मैंने सोचा आज मैं भाभी से दिल की बात कर लेता हूँ। दिल की बात? हाँ हाँ, बताओ। अच्छा, मैं समझ गई। तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो तुम मुझे बताओ। मैं कराऊंगी तुम्हारी शादी। मैं पसंद कर लूंगी उसको, और फिर तुम्हें बता दूंगी वो कैसी है। अरे ऐसी बात नहीं है। तुम तो पता ना बात को कहाँ लेकर जा रही हो। तुम समझदार नहीं हो क्या? वो देखो, अगर मुझे शादी करनी होती तो मैं शादी कर लेता। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का नसीब फूटे। अब कोई अंधी लड़की से शादी करूँगा तो मैं भी अंधा, और वो भी अंधी। और किसी सही लड़की से शादी करूँगा तो बेचारी का नसीब फूट जाएगा। मैं तो ये चाहता हूँ भाभी जी कि आप ही मेरी ज़रूरत पूरी कर दो। क्या तुम मुझसे ये सब बोल रहे हो? देवर जी, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? क्यों? क्या भाभी, तुम हमारे काम नहीं आ सकती? काहे की भाभी हो तुम? मुझे तो तुम बिल्कुल भी, मेरा मूड ऑफ कर दिया तुमने। अरे मैं अपनी भाभी से दिल की बात नहीं बताऊंगा तो किससे बताऊंगा? अब तुम हमारे काम नहीं आ सकती। बताइए ना, भैया कितने टाइम से बाहर है, मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखता हूँ, और मैं ऊपर से बोल रहा हूँ कि तुम्हारा ख्याल मैं रखूंगा। ऐसी बात नहीं है देवर जी। तुम मुझसे कोई भी काम बोलो, वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन ये तुम क्या बोल रहे हो? ये तो, इस सब में तो बहुत बदनामी होगी अगर किसी को पता चल गया तो। तुम्हें पता है, तुम्हारे भैया को पता चला तो क्या सोचेंगे वो? न जाने क्या क्या बोलेंगे मुझे। और तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो मुझसे? अच्छा चलो ठीक है, मैं समझ गया। तुम्हारे ना मन में नहीं है। चलो ठीक है, मेरे ना दराज में 50,000 रुपये रखे, वो ला के दो। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। 50,000 रुपए? जी। लेकिन जाओगे कहाँ? अब वो बात तुम मत करो, तुम्हें मैं कोई बात ही नहीं बताऊंगा। जाइए, मेरे पैसे ला के दीजिए दराज में से। अरे कहाँ चली गई? अरे, ये तो गेट है देवर जी, बाहर कहाँ जा रहे हो? ये लो पैसे अपने, 50,000 रुपए। अरे मैं पैसे लेके बाहर ही तो जाऊंगा। अब जब तुम मेरी बात नहीं मान रही हो तो मैं क्या करूं? अब मुझे कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा ना, अपनी ज़रूरत के लिए। अब बताइए ना, अगर मैं भूखा हूं तो खाने को तो ढूंढूंगा ही। अगर मैं घर से पेट भर कर जाऊंगा तो बाहर खाने को थोड़ी ना ढूंढूंगा। अब तुम्हारी मर्जी, तुम्हें क्या समझाऊं। अरे चलो। रुको देवर जी, ये इतने सारे पैसे तुम ले जाकर किसे दोगे और करोगे क्या? अरे वो, मैंने सुना है एक पड़ोस में लड़की है, वो पैसे लेकर ना सबकी परेशानी में काम आती है। और कैसी भी कोई दिक्कत हो, अब मैं उससे 50,000 रुपये दूंगा, और मैं अपने दिल की बात बताऊंगा। वो मेरी बात मान लेगी और ये 50,000 रुपये की मालिक हो जाएगी। अच्छा, वो तो बहुत बदनाम लड़की है। हर मर्द उसके ही पास जाता है। तुम भी जाओगे क्या? शर्म नहीं आएगी तुम्हें? और अपना परिवार कितना इज्जतदार है, कितनी बदनामी होगी सोसाइटी में हमारी। तुम ऐसे काम करोगे? क्या कहेंगे लोग? और 50,000 रुपए वो 2 कौड़ी की लड़की को दोगे? श-
छी, ये पैसे मुझे दो। अरे यही तो मैं चाहता हूँ कि ये पैसे ना जाएं, पर तुम मान ही कब रही हो। ये पकड़ो लो। अगर तुम मेरा काम हो जाए जो मुझे ज़रूरत है तो ये पैसे तुम ही ना दे दूँ मैं। अब तुम मान नहीं रही हो। भाभी जी, 50,000 रुपये की ना बहुत बड़ी रकम होती है, पर अब मैं क्या करूँ। अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं तो दूंगा। पैसे की मेरे पास कमी नहीं है, पैसे तो और बहुत सारे रखे। मगर भाभी जी, मेरी ना ज़रूरत पूरी कर दो। मैं नहीं चाहता कि मेरी शादी हो और हमारी ज़मीन, ये प्रॉपर्टी दो जगह बटे। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप ही मालिक रहो। अगर तुम ये सब नहीं करोगी तो फिर मुझे मजबूरन ये सब करना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी। बहुत बहुत ही बदनामी होगी हमारी। चलो ठीक है, अ, तो ये पैसे मैं रख लेती हूँ और तुम्हारी ज़रूरत मैं ही पूरी कर देती हूँ। मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी। घर की बात घर में ही रहेगी। अगर तुम्हारा इतना ही, चलो ठीक है। मैं तो सोच रही थी किसी लड़की से तुम्हारी शादी करा दूंगी, लेकिन तुम शादी भी नहीं करना चाहते और तुम्हें मुझ पे इंटरेस्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन पैसे लेके तुम कहीं नहीं जाओगे, ये पैसे मुझे दो। ओके, रियली भाभी तुम सच बोल रही हो? अब क्या करूं, मजबूरन तो मुझे यही करना पड़ेगा। चलो तो चलो फिर। ठीक है, चलो आओ संभाल के।